चलो कहाँ तक पढ़ ली थे कल? धारा ना। अच्छा, मैं पढ़ा रहा था, स्टार्ट किया था आपका अध्याय 3, पंचायतों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, पंचायतों की स्थापना। ये आपकी धारा कहाँ से कहाँ तक है? धारा 8 से 41। कल मैं इसकी धाराओं को लिखवाया था और सरपंच, पंच, ग्राम के बारे में समझाया था, समझा दिया था ना? समझाया था पक्का? ठीक है, आज सिर्फ धारा को लिख रहा हूँ और उसके बाद लिख पाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, धारा 8। हाँ 21 से बस समझाया था ना और लिखवाया था। पंच, सरपंच, उप सरपंच को नहीं लिखवाया हूँ। हाँ, एक बार धारा लिखवा रहा हूँ। धारा 8 क्या है? गठन 9, अवधि ड्यूरेशन 10, किनकी स्थापना? पंचायत, ग्राम, जनपद और जिला की स्थापना। 11 में निगमन, निगमन मतलब इनकॉर्पोरेशन। 12 मतलब हाँ वार्डों में विभाजन। फिर 13 मतलब ग्राम पंचायत की संरचना या उसका गठन। फिर 14 में योग्यता, किसकी योग्यता? वोट देने वाले की या फिर आपके कैंडिडेट की। और 15 में प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध है। 16 क्या है? विलुप्त है, समाप्त है। फिर 17 निर्वाचन, किसका निर्वाचन? पंचायत का। 18 का कार्यभार सौंपना है, जो आपका बहिर्गामी सरपंच, उसमें ऐसा लिखा हुआ है बहिर्गामी, है ना? तो कार्यभार सौंपना, 18 में कार्यभार सौंपते हैं। 19 में अधिसूचना, चुनाव की या निर्वाचन की अधिसूचना। फिर 20 में सम्मेलन। फिर 21 में अविश्वास प्रस्ताव। और 21A रिकॉल या वापस बुलाना। ठीक है, इतनी धारा को पढ़ लीजिए। अब इसके बाद बताया था मैं, जो यहाँ पर ग्राम है उस ग्राम के बारे में, ग्राम, फिर सरपंच और पंच के बारे में। तो डालना हेडिंग ग्राम। हाँ, अब डालना हेडिंग ग्राम। अब ग्राम लिख कर लिखना। फर्स्ट पॉइंट, किसी एक ग्राम या गांवों के समूह को, किसी एक गांव या गांवों के समूह को, किसी एक गांव या गांवों के समूह को ग्राम घोषित करने का अधिकार, किसी गांव या गांवों के समूह को ग्राम घोषित करने का अधिकार राज्यपाल को है। सेकेंड पॉइंट, एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। जिन्हें आश्रित ग्राम कहा जाता है, जिन्हें आश्रित ग्राम कहा जाता है। ठीक है, और इसके एक गांव की जनसंख्या के बारे में मैं लिखवा दिया था एक टेबल बनवा करके। ठीक, फिर डाला हेडिंग पंच। पंच
लिखना, किसी गांव के प्रत्येक वार्ड में, किसी गांव के प्रत्येक वार्ड में, किसी गांव के प्रत्येक वार्ड में एक पंच का निर्वाचन किया जाता है। किसी गांव के प्रत्येक वार्ड में एक पंच का निर्वाचन किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड, यदि पंच के चुनाव में, यदि पंच के चुनाव में, यदि पंच के चुनाव में बराबर मत की स्थिति आती है, पंच के चुनाव में बराबर मत की स्थिति आती है, तो बराबर मत की स्थिति आती है तो विहित प्राधिकारी द्वारा, तो विहित प्राधिकारी द्वारा लॉट सिस्टम से, मतलब लॉटरी, लॉटरी सिस्टम या लॉट सिस्टम बोलते हैं, लॉट सिस्टम से निर्णय लिया जाता है। लॉट सिस्टम से निर्णय लिया जाता है। अगला पॉइंट, यदि ग्राम पंचायत के पंच निर्वाचन के लिए, यदि ग्राम पंचायत के पंच निर्वाचन में, लिखना, यदि ग्राम पंचायत के पंच निर्वाचन में कोई निःशक्त व्यक्ति, मतलब हैंडीकैप्ड, कोई निःशक्त व्यक्ति, कोई निःशक्त व्यक्ति निर्वाचित नहीं हुआ है, निर्वाचित नहीं हुआ है, तो शासन द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए, शासन द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए एक पंच का नाम निर्देशित किया जाता है। एक पंच का नाम, 2 वर्ष के लिए एक पंच का नाम निर्देशित किया जाता है। सर, विकलांग मतलब सिर्फ विकलांग नहीं, हैंडीकैप किसी परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में, चाहे उनका आंख हल्का डैमेज हो या उंगली कटी हुई हो या कोई हाथ ना हो, मतलब विकलांग मतलब किसी, अगर आप सुन भी नहीं पा रहे अच्छे से तो भी आप विकलांग की स्थिति में आते नहीं। तो जैसे हम लोग गांव में नहीं है, नहीं, कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई होगा। हाँ, किसी परिस्थिति में, अगर मान नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई होगा ही होगा। मतलब विकलांग चाहिए, चाहिए नहीं भाई, ऐसा प्रावधान है, ऐसा प्रावधान है, ठीक है। अक्सर क्या है, हम लोग उनको निगलेक्ट कर देते हैं, तो उनको वापस बुलाने के लिए, है ना। जैसे आप सुने होंगे इधर इधर, जैसे हम देखते हैं अपने आसपास में, तो हम लोग अक्सर 2 कैटेगरी को देखते हैं, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर को हम लोग काउंट नहीं करते, लेकिन उनको भी विकास की धारा में लाने के लिए, अब देखिएगा आप किसी भी एग्जाम में, एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर आप जब OMR भरोगे तो वहां भी आपको थर्ड जेंडर का नाम उल्लेखित रहता है ना। तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो आप आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद 4th पॉइंट, यदि पंच का चुनाव किसी वजह से, किसी कारण से, यदि पंच का चुनाव किसी कारणवश लंबित है, मतलब पेंडिंग है, किसी पंच का चुनाव किसी कारणवश लंबित या पेंडिंग है, तो उस अवस्था में, 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। ठीक है, कल एक पॉइंट में बताया था इसी में, पंच में ही, तो पंच और सरपंच दोनों के लिए वो आपका एप्लीकेबल है, उसको मैं लिखाऊंगा सरपंच में,
ठीक है, जो मैं अभी लिखवाया हूँ स्टेटमेंट, इसके बाद स्टेटमेंट रहता है कि अगर मान लो कोई पंच, सभी लिखवाया हूँ क्या, कि अगर किसी पंच का चुनाव किसी कारण से लंबित है, मतलब पेंडिंग है, वहां पंच नहीं चुना गया उस वार्ड के लिए, तो 6 महीने के बाद फिर चुनाव होगा। ठीक है, तो अगर उसमें फिर से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, उस केस में क्या होता है, जो आपके राज्य निर्वाचन आयोग है वह उसका संज्ञान लेते हैं कि भाई वहां क्यों पंच या सरपंच नहीं चुने जा रहे हैं, और अगर वो डिसाइड कर दिया कि वहां अब चुनाव होगा ही नहीं पंच या सरपंच के लिए, तो क्या होगा, जो सरपंच है वो पहला सरपंच जो था वही काम करेगा, उसी प्रकार जो पंच है जो पुराना वाला वही काम करेगा। उसको लिखवाऊंगा मैं आपके आगे वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, डालना हेडिंग सरपंच। सरपंच पहला पॉइंट, ग्राम पंचायत चुनाव के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, सरपंच ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। लिखना सरपंच एवं पंच दोनों लिखवा दे रखी में, सरपंच एवं पंच, नोट करके हाँ उसी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच एवं पंच सबसे छोटी निर्वाचित इकाई, सरपंच एवं पंच सबसे छोटी निर्वाचित इकाई जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है, के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। इसको लिखवाने का यहाँ पर मतलब यह था कि ये जो पॉइंट है, यहाँ ध्यान दो, ये जो पॉइंट है आपका, इसको मुझे लिखवाना था आपके ग्राम पंचायत में, वहाँ स्किप हो गया था इसलिए यहाँ लिखवा रहा हूँ। देखो ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ग्राम पंचायत निर्वाचित पद की या निर्वाचन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, ग्राम सभा चुनाव होता नहीं है ना, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव होता है। तो निर्वाचन में सबसे छोटा क्या, ग्राम पंचायत, तो उसके अध्यक्ष सरपंच और उसके सदस्य क्या है, पंच। फिर लिखना अगला पॉइंट, फिर लिखना पानी के उत्तर नहीं ठीक, लिखो, यदि सरपंच का चुनाव या सरपंच का पद लिखना, यदि सरपंच का पद सरपंच का मत खाली है, यदि सरपंच का पद खाली है या रिक्त है, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। छह माह के भीतर चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। फिर लिखना अगला पॉइंट, यदि सरपंच का पद किसी कारणवश लंबित है, यदि सरपंच का पद किसी कारणवश लंबित है तो प्रथम सम्मेलन की तारीख को निर्वाचित पंच
प्रथम सम्मेलन की तारीख को निर्वाचित पंच धारा 17 के सेक्शन 17 सब सेक्शन 17 2 3 एंड 4 धारा 37 के 17 के उपधारा 2 3 एवं 4 धारा 17 के उपधारा 2 3 और 4 के अधीन धारा 20 के अधीन धारा 20 के तहत सम्मेलन बुलाकर अपने में से एक सरपंच का चुनाव करते हैं। अपने में से एक सरपंच का चुनाव करते हैं जो सरपंच के सभी कार्यों का निर्वहन करता है। जो सरपंच के सभी कार्यों का निर्वहन करता है उसे स्थानापन्न एक्टिंग सरपंच, उसे स्थानापन्न है ना, स्थानापन्न या एक्टिंग सरपंच कहा जाता है। याद रखना, कभी कभी अंग्रेजी को भी हिंदी में देता है वो, है ना, ऐसा लिख देगा एक्टिंग सरपंच। तो आपको याद होना चाहिए एक्टिंग कौन कर रहा है, तो सरपंच बनने की एक्टिंग ही तो है। जब 6 माह के लिए बना है, 6 माह बाद फिर से क्या कर देंगे, एक काम करो, चुनाव हो गया है, आप वापस से क्या बन जाओ, पंच बन जाओ। तो दुख तो होगा, भाई एक्टर था एक, ठीक है। तो कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर अपने पद से हट जाएंगे। फिर लिखना अगला पॉइंट, यदि फिर भी अगले 6 माह के भीतर, यदि फिर भी अगले 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने के बाद भी, पुनः चुनाव कराने के बाद भी सरपंच का पद रिक्त है, सरपंच का पद रिक्त है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उस गांव या वार्ड, मतलब गांव में सरपंच के लिए, वार्ड मतलब पंच के लिए, दोनों की कीमत लिखवा दे हो ना, उस गांव या वार्ड में दोबारा चुनाव तब तक नहीं कराएगा जब तक कि उसे यह समाधान ना हो जाए, मतलब उसको ऐसा फील ना हो कि अब भाई ये चुनाव वोट देंगे, हाँ, जब तक उसे ऐसा समाधान ना हो जाए कि उस गांव या वार्ड में सरपंच या पंच की चुनाव कराए जाने की संभावना है, चुनाव कराए जाने की संभावना है। समझे, मतलब अगर उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई जैसे एक बार चुनाव हो गया, ठीक है, एक बार चुनाव हुआ तो सरपंच को कोई वोट नहीं दिया, सरपंच नहीं बना, ठीक है, फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग में क्या बने, एक बन गए स्थानापन्न सरपंच। अब चुनाव आयोग का काम यह है कि 6 माह के भीतर फिर चुनाव करवाएगा नए बार कि आप सरपंच चुन लो, लेकिन उन लोग फिर से नहीं चुने सरपंच। 2 बार चुनाव हो गया ना भाई, चुनाव हो गया, लेकिन सरपंच बन ही नहीं रहा है। तो अब दोबारा या तिबारा समझो, चुनाव तभी होगा जब आयोग को ऐसा लग जाए कि वह उस गांव के लोग या उस वार्ड के लोग अब दोबारा सरपंच चुनने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार होंगे, ऐसा लगेगा उसको, तो चुनेंगे, नहीं तो नहीं चुनेंगे। तो उस केस में क्या होगा, लिखना अगला पॉइंट, इस परिस्थिति में चुनाव आयोग
यदि यह विनिश्चय कर ले, यदि यह विनिश्चय कर ले, यदि यह विनिश्चय कर ले कि सरपंच का निर्वाचन नहीं कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा, तो उस परिस्थिति में प्रथम निर्वाचित सरपंच ही उस कार्यकाल के कार्यभार को अपनाएगा, उस कार्यकाल के कार्यभार को अपनाएगा। समझ में आया है ना? अगर नहीं छे तो भाई जो नहीं बन रहे इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अगर सरपंच नहीं चुन रहे लोग से मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे मान लो, अगर मान लो जैसे ये हमारा गांव है, हम लोग सब सदस्य हैं, ठीक है। अब सरपंच चुनाव की जब बात हुई, टाइम आगे हाँ चुनाव करना है, सब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म मान लो मैं भी फॉर्म भर दिया, ठीक है, 2-3 लोग और फॉर्म भरे हैं। जितने लोग फॉर्म भरे हैं वो गांव वाले किसी को वोट ही नहीं दे रहे हैं, 0 वोट पड़ रहा है, मतलब गांव वाले किसी को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तभी तो वोट नहीं दे रहे। तो इसके पहले जो सरपंच था मतलब उसको पसंद कर रहे थे, तभी तो हुआ था। इसलिए हम लोग को नहीं चुनेंगे, उनको चुन लेंगे। फिर लिखना अगला नोट, लिखना नोट नंबर 1, सरपंच ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन का पदेन सभापति होता है। ग्राम पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है। देखिए जैसे आप देखोगे, कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनके पास हमेशा सामान्य प्रशासन रहता है ना। जैसे गृह विभाग होता है, वित्त विभाग होता है। पहले ओपी चौधरी जी के पहले जितने भी मंत्री हमारे सीएम थे, सभी के पास वित्त विभाग था ना। अगर आप पढ़े होंगे राज्य लंगर पुरस्कार के समय, जब उस समय तो दिखता है, जब चुनाव प्रशासन समिति बढ़ता है, अलग अलग विभाग बढ़ते हैं, तो वित्त विभाग जो होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वो अक्सर सीएम के पास रहता है। इस बार क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। और इसके अलावा जितना भी विभाग किसी को नहीं मिला, वो सीएम को मिल जाता है ना। तो जो सामान्य होता है, सामान्य प्रशासन, उसका सभापति कौन होगा? हमारा सरपंच। सेकंड पॉइंट लिखना, यदि सरपंच और पंच किसी पंचायत में उनका पद रिक्त है, सरपंच और पंच का पद किसी पंचायत में रिक्त है, फिर भी पंचायत के गठन को रोका नहीं जाएगा। पंचायत के गठन को रोका नहीं जाएगा। समझे इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? जैसे अभी बताया मैं कि अगर सरपंच नहीं है, सिर्फ पंच हुए निर्वाचित, अगर सरपंच नहीं है तो सिर्फ पंच हुए ना, और पंच लोग प्रथम सम्मेलन की तिथि में आप साथ में आए, फिर अपने में से क्या कर लिए, एक सरपंच चुन लिए, तो पंचायत का गठन हुआ कि नहीं हुआ? बिना सरपंच के हुआ ना। या फिर किसी पंच के, मान लो किसी वार्ड से कोई पंच नहीं आया है, 10 वार्ड है मान लो, ठीक है, एक वार्ड से पंच चुनाव नहीं हुआ है, लोग वोट दिए, तो भी 9 पंच है और सरपंच है, तो पंचायत का गठन होगा, चाहे सरपंच रहे ना रहे, पंच रहे चाहे ना रहे, ठीक है। नहीं, फिर चुनाव होगा ना, इस बार 6 महीने बाद फिर चुनाव होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है, चुनाव में कोई जीता नहीं है, फिर भी पंचायत के गठन को रोका नहीं जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होता है, जैसे
आप लोग बोलते हो जैसे आपका क्लास स्टार्ट हुआ 17 फरवरी से, कोई आया है 28 फरवरी को, सर मैं तो 10 दिन नहीं पढ़ा हूँ, तो मेरे को आगे बैकअप मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब मेरा कार्यकाल जो है खत्म होने के 8 दिन बाद मुझे यहाँ पढ़ाओ, और नहीं समझे? जैसे 4 महीने का ड्यूरेशन आपका मान लो, 4 महीने का, आप 1 महीने बाद आओ, तब सर आप तो 4 माह बोले, हम 3 माह पढ़े, अभी 1 माह बचा हुआ है, उसको हमको आगे पोस्टपोन कराओ। ठीक है, तो वैसे सरपंच नहीं, अगर पंचायत चुनाव हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक सरपंच नहीं बना है तो 1 साल के बाद तुम शपथ लोगे, नहीं, उसी समय से फर्स्ट मीटिंग से, है ना, आपको उस समय लेना पड़ेगा, और फिर उतना ही समय तक चलोगे आप, चाहे सरपंच बने या ना बने। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, चुनाव फिर कराएंगे, फिर भी नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, जो सरपंच थे पहले उसको वापस बुला लेंगे हम लोग, आ जाओ तुम फिर से राज करो, लेकिन गठन होगा। फिर लिखना सरपंच हेतु पात्रता, सरपंच हेतु पात्रता, क्वालिफिकेशन फॉर मेकिंग अ सरपंच। सरपंच बनने के लिए कौन कौन सी डिग्री की आवश्यकता है? सबसे पहला पीएचडी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, है ना, इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर आप इन सब डिग्रियों को लेकर चल रहे हो तो ही आप सरपंच बनोगे। काश ऐसा होता, पहले है ना। करके हटा दिए। देखो अब वही है, जैसे अभी एक केस आया था कल या परसों, पेपर वालों पढ़े हुए मेरे ख्याल से, कि जो चुनाव हुआ उसमें जो पंच जीते थे, 7 महिला पंच बनी थी, उन 7 महिला पंचों को जब शपथ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने अपने पति को आगे कर दिया, जाओ साहब आप लोग आगे जाओ। हाँ हाँ, तो ऐसा होने पर क्या हुआ कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था, उन लोग पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए शपथ नहीं लिए। तो इसके कारण जो सचिव जिन्होंने आपका उनको शपथ दिलवाया था उनके हस्बैंड्स को, उसके खिलाफ अब कार्यवाही होगी, क्योंकि आपने संविधान ही बदल दिया है कि नहीं? हाँ, अगर नहीं आता है तो आप पीछे से बोल रहे ना, उसमें तो हर कोई बोलता है। आप देखे होंगे कहीं भी, हम देखते भी है पिक्चर्स में, तो सामने अगर आपके राज्यपाल साहब हैं या राष्ट्रपति साहब हैं, उन लोग बोलते हैं और आप उसको रख के अपने सामने बस सबका नाम बदलता है, बाकी पूरा रिपीट करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जैसे कि हर क्षेत्र में हम अपने धर्म पत्नियों को आगे करते हैं, तो उन्होंने अपने धर्म पतियों को भी आगे कर दिया कि आप लो शपथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक विवाद हो गया, है ना, क्योंकि संविधान का उल्लंघन है, ऐसा उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पात्रता हम पढ़ेंगे, सरपंच हेतु पात्रता, तो इसके लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिखना फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पंच हेतु आपके पास पात्रता, मतलब पंच हेतु पात्रता होनी चाहिए, पंच बनने की पात्रता होनी चाहिए। अगर आप पंच बन सकते हैं मतलब सरपंच ही बन सकते हैं, पंच बनने की पात्रता होनी चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन क्या? पंच बनने की पात्रता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं बताया था, जब आपको मैं ग्राम सभा के बारे में पढ़ा रहा था तो उससे बताया था कि आपको ग्राम पंचायत का चुनाव, निर्वाचन पढ़ा था ना 243D, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए ग्राम सभा आपका कम से कम उम्र कितना चाहिए? 21 साल। अगर आपका 21 साल है तो आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर आपका उम्र 25 साल है तो आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। उसमें यह बताया था कि निर्वाचन के लिए यह वहां पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यदि आपकी उम्र 25 साल है तो आप विधानसभा, और 21 साल है तो आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं, अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं तो आप सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकते। ये भी लिखा गया है, अगर आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते तो आप सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन यह कहकर कि आपकी उम्र 25 वर्ष नहीं हुई है आप सरपंच चुनाव नहीं लड़ोगे, यह बात गलत है, समझे। जब आप 23 साल के हो और आपको सरपंच चुनाव लड़ना है तो आप तो एलिजिबल हो, लेकिन 23 साल के हो तो आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यह बोलकर कि भाई तुम्हारा 25 साल नहीं हुआ है तुम इसको मत लड़ो, तो ठीक है, खुद नहीं लड़ रहा हूं लेकिन मैं तो लड़ सकता हूं, ऐसा बोल के आपको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते।
ठीक है। मतलब 23 साल है तो आप सरपंच चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा, आयु सीमा कितनी? 21 वर्ष। तीसरा क्या होना चाहिए? तो आपका नाम वहां के मतदाता सूची में होना चाहिए, है ना। आप वहां के मतदाता हो, मतलब वहां के आप क्या हो? ग्राम सभा सदस्य हो, ठीक है। तो आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। चौथा, आप विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा ही लिख रहा हूं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ने के योग्य हो। ये या ही कंडीशन में है ना, वो 21 वाला साल को लेकर के। और ई, आप किसी सहकारी सोसाइटी के सभापति या उपसभापति न हो। और किसी लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा दिवालिया और पागल ना हो भी होता है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं लिख रहा हूँ, तो अंडरस्टूड है ना। लोकसभा, राज्यसभा, मतलब उसके भी कोई वो नहीं होना चाहिए क्या? सदस्य नहीं होना चाहिए। आप किसी के सदस्य हो तो नहीं लड़ सकते चुनाव। कोई लड़ेगा भी क्यों? लोकसभा सदस्य रहे, मतलब अगर आप बड़े पोस्ट पर, तो छोटे पोस्ट क्यों लड़ोगे, है ना? हो गया? बताऊं? हो गया यहाँ तक? अब देखो, इसका एक पार्ट बचा है और, जैसे सरपंच को पद से अगर हटाना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सरपंच को आप कैसे कैसे हटा सकते हो, ठीक है। सरपंच को आप क्यों हटा सकते हो, तो इसके कुछ पॉइंट्स इसे समझना, फिर समझा रहा हूँ, अभी नोट नहीं करता है ना। जैसे पहला तो ये कि अगर सरपंच ग्राम सभा का जो सम्मेलन होता है, मीटिंग, बुलाने में असमर्थ हो, ग्राम सभा का सम्मेलन बुला नहीं पा रहा है, या बुला रहा है लगातार 3, मतलब क्या 5 होता है ना टोटल, 5 में 3 + 2 होता है, ठीक है। टोटल 6 मीटिंग होता है एक साल में। 6 में से 3 मीटिंग, लगातार 3 मीटिंग अगर वह बुलाता है और उसमें गढ़ पूर्ति कोरम नहीं हो पाता, तो उसके बाद की 2 मीटिंग के लिए उसको नोटिस और अवसर दिया जाता है। तो अगर वो उनमें सफल नहीं हो पाता है तो उसको पद से हटाने की प्रक्रिया चलती है फिर। तो पहला ये कि ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में असमर्थ। दूसरा, गढ़ पूर्ति कोरम के लिए असमर्थ। तीसरा, ग्राम पंचायत के सम्मेलन बुलाने में, क्योंकि सरपंच बुलाता है ना, ग्राम पंचायत सम्मेलन बुलाएगा और ग्राम सभा की बुलाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसका आपका अविश्वास प्रस्ताव, अगर ग्राम पंचायत के लोग उसके लिए अविश्वास लाते हैं तो हट जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका वापस बुलाना, इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्तन। वापस बुलाना बोलेगा, या फिर इसी को बोलेगा प्रत्यावर्तन, सॉरी, इसी को बोलते हैं रिकॉल। इसके अलावा
अगर उसको निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड हो जाएगा। इसके अलावा उसको आपका त्याग पर देकर छोड़ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा उसको गांव वाले खुद बोल दें, गांव वालों को देखो, गांव वालों को खुद करना, ये देखो दो चीज अलग अलग होती है यहाँ पर। ये वापस बुलाना, इसका मतलब क्या समझते हैं? वापस बुलाने का मतलब क्या होता है? नहीं, वापस बुलाने का मतलब ही हटाना है। ऐसा नहीं कि वापस आ जाओ साहब फिर से काम करो, नहीं, वापस बुलाना मतलब भी हटाना है। जैसे अविश्वास मतलब हटाना, विश्वास नहीं हमको तुम्हारे ऊपर, तुम हट जाओ, वैसे ही वापस बुलाना भी हटाना है। अविश्वास लाने का जो आपका ताकत है, जो पावर है, वो है ग्राम पंचायत के पास। जितने पंच हैं, अगर जितने पंच हैं उसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, इसको मैं समझाऊं, बहुत लंबा चैप्टर है अविश्वास। 1/3 सदस्य जो होते हैं, अगर वो जो आपके प्राधिकारी हैं, है ना, अनुविभागीय अधिकारी, उनको अगर 1/3 पंच लिखित में सूचना एक निश्चित फॉर्मेट में बना करके दे देते हैं कि साहब हम लोग अपने सरपंच से खुश नहीं है, कौन लोग देंगे? पंच लोग। हमेशा पंच ही, सदस्य ही उप सरपंच और सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो अगर 1/3 ग्राम पंचायत के पंच लिखित में आपके अनुविभागीय अधिकारी को सूचना देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो 15 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी उन सभी पंच और सरपंच का मीटिंग बुलाता है, और उस मीटिंग में अगर उपस्थित और मत देने वाले, ठीक, उपस्थित भी हो और वोट भी दे, उपस्थित और मत देने वाले पंचों की संख्या के 3/4, ठीक है, बहुमत से पास हो जाए और टोटल पंच के वह 2/3 से ज्यादा हो, तब सरपंच को हटा सकते हैं। समझ में आया? इनको मैं समझाऊंगा पूरा डाटा लेकर के, आप आराम से समझ जाओगे। इसलिए बोला हूँ 1/3, फिर बोला हूँ 3/4, फिर बोला हूँ 2/3, ये सब क्या है? तो इसका पूरा एग्जांपल लूंगा, डाटा लूंगा, फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं समझा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएंगे? पंचायत के सदस्य लाएंगे, जबकि रिकॉल, प्रत्यावर्तन या रिकॉल करने का जो अधिकार है वो है ग्राम सभा के सदस्यों को। ये दोनों डिफरेंस है, समझ में आया? अगर मैं पंचायत का पंच हूं, मान लो पंच हूं, तो मेरे पास ये अधिकार है। आप सभा हो, आप सभी गांव वाले हो, तो आपके पास ये अधिकार है। ये अधिकार आपके पास नहीं, ये अधिकार मेरे पास तो है ही, क्योंकि मैं तो पंच हूं और मैं ग्राम सभा सदस्य हूं। समझ में आया? मतलब जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जो तेरा भी मेरा है। आया समझ में? अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मैं लाऊंगा, रिकॉल आप ला सकते हो, मैं तो शामिल हूं। ये क्या होता है वापस बुलाना? मतलब अगर इसको भी ग्राम सभा के सदस्यों के 1/3 लोग लिखित में अनुविभागीय अधिकारी को सूचना दे कि हम पंच और सरपंच से असंतुष्ट हैं, तब उस केस में जो आपके अनुविभागीय अधिकारी हैं वो आते हैं और गुप्त मतदान होकर, यहाँ पर क्या होता है? गुप्त मतदान, यहाँ पर नहीं होता वैसा, गुप्त मतदान होकर अगर वह आधे से अधिक ग्राम सभा के सदस्य बोल दे हटा दो इसको, तो हट जाएगा वो। इसके लिए एक क्राइटेरिया है। अविश्वास 1 साल के बाद आता है। पहले आप सरपंच का काम देखो, पंचायत पूरा 1 साल में काम कर पा रहा नहीं कर पा रहा, 1 साल के बाद लाओगे इसको, 2.5 साल के बाद लाओगे, या आधा कार्यकाल होने के बाद लाओगे। दो क्राइटेरिया है, या तो 2.5 साल हो गया, या तो आधा कार्यकाल। आधा कार्यकाल मतलब हाँ बता रहा हूँ, वही देखो। अब देखो सरपंच का चुनाव हुआ, मैं सरपंच बना 2025 से 30 तक मेरा कार्यकाल रहेगा 5 साल, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है।
अब 5 साल के कार्यकाल में 1 साल तक तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मतलब अविश्वास लाओगे नहीं 1 साल तक, ठीक है। तो जैसी आधा कार्यकाल बीता 2.5 साल, 2.5 साल के बाद वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन ला सकते हो आप, रिकॉल कर सकते हो 2.5 साल के आधा कार्यकाल के बाद, ठीक है। इसको 1 साल के बाद यही पर एक स्टेटमेंट क्या बोला हूं मैं, आधा कार्यकाल, जरूरी नहीं है कि 2.5 साल। जैसे 2 बार चुनाव हुआ, 1 बार आप सरपंच हटा चुके हो बेचारे को, ठीक है, फिर कोई दूसरा बना, अब उसके पास मालूम बचा है 3 साल, तो उसको भी 1.5 साल पहले काम करने दो, कम से कम 1.5 काम करेगा, फिर आप हटा दो उसको, ठीक है। आधा कार्यकाल होना जरूरी है। फिर अविश्वास प्रस्ताव को मैं बोला हूं कि 1 साल के बाद लाओगे, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर कार्यकाल खत्म होने वाला है उसके 6 माह पहले नहीं ला सकते, ठीक है। 6 माह बचा है ना, तो नहीं लाओगे, क्योंकि 6 माह चुनाव कराने में लग जाएगा। तीसरा, अगर अविश्वास प्रस्ताव पहले ला चुके हो तुम दोबारा, इसके पहले मेरे से पहले किसी के लिए ला चुके हो, तो उसके लाने के समय और मेरे लाने के समय में 1 साल का अंतर होना चाहिए। जैसे मैं सरपंच बना हूं 2025 में, 2026 के फरवरी में तुम ला दिए अविश्वास प्रस्ताव और मैं बाहर निकल गया, कोई नया सरपंच बन गया, फिर चुनाव 6 महीने के बाद वो खड़ा नहीं हुआ कि तुम फिर हटाओ इसको, तो थोड़ी देर से करते रहेंगे आप लोग, भाई इसको काम करने तो उसको भी 1 साल, मतलब मैं अगर मुझे हटाया हो ना 1 साल के बाद, तो उस बेचारे को भी 1 साल रहने दे रहा, उसके बाद हटाना। तो गाँव तो खेलते रहेगा, तुमको हटा दे, फिर तुमको हटा दे, फिर तुमको हटा दे, ऐसा नहीं, 1 साल का समय सबको देंगे, उसके बाद जितने को आप हटाना हटा लो, ठीक है। निलंबन, निलंबित होने का मतलब क्या है, सस्पेंड कर देना। अगर किसी कदाचार या गलत कार्य में संलिप्त दिखेगा आपको, सरपंच तो हटा सकते हैं। दूसरा है त्याग पत्र, अगर सरपंच स्वयं बोले कि तुम लोग बहुत बेकार गांव वाले हो, काम करने नहीं दे रहे मेरे को, तो मैं स्वयं से क्या कर दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा, ठीक है। और अगर उसके साथ गांव वाले गणित कर दे, क्या गणित, उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिए, उसका नाम जो उसके गांव का मतदाता सूची है उसी से हटा दिए, तो अगर उसका नाम वहां के वोटर लिस्ट में नहीं है तो हमारे गांव का सदस्य नहीं रह गया, तो कहेगा सरपंच, तो भी हट जाएगा वो, समझे। ये तरीका है सरपंच को हटाने का, ठीक। और इसके बाद लिख पाता हूँ, लिखो पहला। अच्छा यहाँ देखो एक चीज और देखो, ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने में अगर असमर्थ है, ठीक है, ये 5+5 3+2 का है। और ग्राम पंचायत का सम्मेलन, ग्राम पंचायत मतलब किसका, पंच और सरपंच का। अगर ग्राम सभा का सम्मेलन मतलब गढ़ पूर्ति कितना, और ग्राम पंचायत मतलब कितना, 1/2। अगर 6 तो पंच, मतलब 12 लोग हैं मान लो, 6 पंच अगर नहीं आए तो क्या हो जाएगा, गढ़ पूर्ति नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक केस आता है ऐसा, सदस्य लोग बोल रहे हैं सरपंच को, साहब मीटिंग करो, साहब मीटिंग करो, साहब मीटिंग करो, 3 बार बोले, सरपंच मीटिंग नहीं किया, ठीक। सदस्य लोग बोले सरपंच मीटिंग नहीं किया, तो सरपंच पद से हट जाएगा लगातार 3 मीटिंग के बाद, ठीक है। अब सरपंच बोल रहा है तुम लोग आओ, बुला रहा हूं, आओ मीटिंग करेंगे, आओ मीटिंग करें, उन लोग नहीं आए 3 बार, तो भी सरपंच हट जाएगा, दोनों तरफ से है, ठीक है। हाँ सर, कोई भी सदन तभी चल पाता है जब उसके कार्यकर्ता उसका साथ देते हैं, है ना। नेता तभी तक काम आता है जब उसके साथ सदस्य रहते हैं, तभी तो भीड़ दिखता है ना। अगर सदस्य साथ में है नहीं तो नेता कोई पुछारी नहीं होता। लिखो पहला। सर ये 3 बार तो 3 महीना होगा, ग्राम पंचायत 3 महीना, ग्राम सभा रहेगा तो 6 महीने, मतलब 2-2 महीने समझ लो आपको, 6 महीने लिखना पहला।
ग्राम सभा लाला हेडिंग पहले सरपंच को हटाने के तरीके लिखना। सरपंच को पद से कैसे हटा सकते हैं उसको लिखना। पहला सबसे सिंपल जो आप जानते हो लिखना, सबसे पहले गढ़ पूर्ति लिखना। सबसे पहले कोरम, गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति, गढ़ पूर्ति। यदि सरपंच ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के लगातार 3 सम्मिलन, लगातार 3 सम्मिलन या से लिखना, या 5 ब्रैकेट में 3+2 सम्मिलन बुलाने में असमर्थ है, बुलाने में असमर्थ है, तो वह अपने पद से पद मुक्त माना जाएगा। दूसरा लिखना, अगला पॉइंट डालना, ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाने पर, ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाने पर हाँ डैश देके लिखना उसमें। हाँ वही तो बोला था तुम लोग को, ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाने पर डैश देके लिखना, डैश दे करके उसमें यदि सदस्यों के मांग पर, यदि सदस्यों के मांग पर सरपंच, यदि सदस्यों की मांग पर सरपंच 3 बैठक नहीं बुलाता, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तीसरा, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक, ग्राम पंचायत की मासिक बैठक यदि सरपंच 3 लगातार मासिक बैठक, यदि सरपंच 3 लगातार मासिक बैठक बुलाने में असमर्थ है, 3 लगातार मासिक बैठक बुलाने में असमर्थ है, तो उसे पद से पद मुक्त माना जाएगा। फिर अब सिर्फ पॉइंट लिखना, इन पॉइंट्स को मैं लिखवाऊंगा कल डिटेल में। पहला इसी के पहला पॉइंट एक और, अविश्वास प्रस्ताव, ये एक तरीका हटाने का है। अविश्वास प्रस्ताव इन सबको कल लिखवाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो आज बस पॉइंट लिखना कि हटाने का तरीका क्या क्या है। जैसे आप आज लिखो गढ़ पूर्ति, उसके बाद पंचायतों का आपका मीटिंग न बुलाने पर, ठीक है। उसके बाद आपका मासिक सम्मेलन है। फिर एक लिखना आपका अविश्वास प्रस्ताव, एक अविश्वास प्रस्ताव, एक प्रत्यावर्तन या रिकॉल, अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यावर्तन। फिर है निलंबन, निलंबन, त्याग पत्र, निलंबन, त्याग पत्र और मतदाता सूची से नाम हटाना। ठीक है। अब इन चीजों को, जो आपका अविश्वास है, प्रत्यावर्तन है ना, और आपका निलंबन है, इन चीजों को, त्याग पत्र है, इन चीजों को कल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में और, ठीक है। फिर सरपंच हट जाएंगे। सर ये अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो इसी के अंदर पढ़ रहे हैं। हाँ, पंचायती गठन
मैं बता रहा हूँ, एक मिनट।